નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 હિન્દીની અંદર પાઠ 6 આપણે લર્ન કરી ચૂક્યા છે. હવે આપણે એના શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ જોઈએ. शब्दार्थ है इरादा, विचार, संकल्प. लिफाफा यानी कागज़ की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज़ पत्र रखकर भेजा जाता है. ढेरों यानी बहुत ज़्यादा, अधिक. लेस यानी सुसज्जित. अनुसंधान, आविष्कार, खोज, संशोधन. उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब. उसके बाद अभ्यास. निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए. विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी? तो उसका उत्तर है विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी? 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज़ बहुत सारे पत्र आते हैं. उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए. परंतु उनके नाम पत्र कैसे आते? यही तो बात थी. बालक विक्रम को भी पता थी कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं है. तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए. इस तरह उनके नाम भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी. उसके बाद विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे. इस तरह आपको क्या करना पसंद है? विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे. इस तरह उसका आंसर है मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है. चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है. मैं जोशीले नारे लगाता हूँ. कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियाँ उजागर करता हूँ. मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता. उसके बाद दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायक है, हानिकारक क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए. दूरदर्शन देखना हानिकारक है कि लाभकारक? उसका आंसर है आज घर घर में दूरदर्शन आ गया है. अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है. प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ के साथ कुछ हानियाँ भी होती है, परंतु दूरदर्शन तो लाभों का खजाना है. यह हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है. उन घटनाओं के जीवन दृश्य भी दिखाता है. बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग उठती है. उसके बाद दूरदर्शन तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है. फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा यह हमें आनंद देता है. देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है. दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता. टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में सबका दिल जीत लिया है, परंतु टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है. खेलकूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था वह अधिक टीवी देखने से बचपन में ही आ जाता है. टीवी के कारण हमारा आपसी मेलजोल कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं. क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है इसका कोई हिसाब नहीं. वास्तव में हमें टीवी का उपयोग सीमित करना चाहिए. यानी दूरदर्शन देखना लाभ है और हानि भी है. उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे. कोष्टक में दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने. तो एक उदाहरण दिया गया है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. उसके बाद दूसरा वाक्य क्या बनेगा?
विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। उसके बाद यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। उसके बाद उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। उसके बाद डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे लड़का है तो लड़के, उसका लड़का का बहुवचन लड़के दिया गया है और उसका वाक्य भी बनाना है। तो किताब है, लड़का मैदान में खेल रहा है तो लड़के मैदान में खेल रहे। उसके बाद किताब दिया गया है, किताब का किताबें, उसका वाक्य प्रयोग इस तरह बनेगा, मैंने 2 किताबें खरीदी। उसके बाद है नदी, नदी का बनेगा नदिया, उसका वाक्य प्रयोग बनेगा, नदियाँ हमें पानी देती है। उसके बाद नारी, नारी का बहुवचन है नारिया, उसका वाक्य प्रयोग है, नारियाँ मधुर गीत गा रही है। उसके बाद का शब्द है माली, माली का माली ही रहेगा बहुवचन में भी, और वाक्य प्रयोग, माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। इस प्रकार एक वचन का बहुवचन और वाक्य प्रयोग देखा। उसके बाद निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो जो परिच्छेद दिया गया है उसका मातृभाषा में यानी गुजराती में उसका अनुवाद करना है। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो एનું गुजराती, તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। ત્યારબાદ उसके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थाओं की स्थापना हुई। તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ संस्थान स्थापना थई हती। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्यरत रहे। तेओ सामान्य माणसनी विज्ञान प्रत्ये रुचि जागृत करवा माटे कार्य करता रह्या। उसके बाद है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में यह किताब कोकिला की है, लड़का गेंद से खेल रहा है, दरवाजे पर कोई है, प्रीति के पास कुछ तो है। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, किताब किसकी है? किताब किसकी है? तो यह किताब कोकिला की है, यह किताब कोकिला की है। उसके बाद लड़का गेंद से खेल रहा है, कौन खेल रहा है? तो लड़का खेल रहा है। उसके बाद दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कौन है? तो दरवाजे पर कोई है। उसके बाद प्रीति के पास कुछ तो है, प्रीति के पास क्या है? तो प्रीति के पास कुछ तो है। उपर्युक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है, यानी उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, और उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है,
अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न होने तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई और कुछ। तो निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक सर्वनाम को भी हमने देख लिया है। जैसे कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी ने देख लिया। उसके बाद योग्यता विस्तार है। तो योग्यता विस्तार है वो पाठ के अनुरूप जनरल नॉलेज के लिए है। यहाँ हमारा पाठ 6 भाषा सज्जता और उसका स्वाध्याय और उसका अभ्यास पूर्ण हो गया। आप बार बार यह वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और बार बार जो चीज़ बताई गई है, शब्दार्थ, अभ्यास के प्रश्न, उसके बाद उदाहरण, एक वचन का बहुवचन और वाक्य प्रयोग, मातृभाषा में अनुवाद और भाषा सज्जता में निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत आभार।